आज भोजपुरमा चाहिँ भाइरल भइरहनु भएको, धेरैजनासँग क्रोध व्यक्त गरिरहनु भयो भनेर बजारमा चाहिँ त्यस्तो हल्ला छ। कतिपयसँग झगडै पर्न खोज्यो भन्ने कुरा नि आइरहेको छ। बाबाजी भेट्नु भएको छ मसँग। म पनि अलिक साधु सन्तलाई खोजिज गर्ने मान्छे भएको हुनाले उहाँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ त, खासमा के हो त, उहाँ कहाँ बस्नुहुन्छ, कहाँदेखि आउनुभएको, उहाँको नाम के हो, उहाँ चाहिँ यहाँ आउनुको खास उद्देश्य के हो, अनि झगडा परेको विषय के हो, खासै झगडै गर्ने खालको स्वभाव हो त उहाँको, त्यो विषयमा उहाँसँग केही कुरा गर्न गइरहेको छु। तपाईँहरू हेर्नु होला। उहाँको भोजनको समय पनि यहाँ भइसकेको छ। उहाँले यहाँ अनार छडाउँदै हुनुहुन्छ। बाबा जी आपको स्वागत है, नमस्ते करना चाहता हूँ मैं। तो आपका नाम पहले बता सकते मेरा हैं आप? नाम शिव कुमार अग्रवाल, मैं मारवाड़ी अग्रवाल हूँ। उधर देखिए, राजस्थान बोल का सकते हैं थोड़ा कैमरा? राजस्थान का और तिल्दा नेवरा में पैदा हुआ हूँ। ये छत्तीसगढ़ रायपुर की राजधानी रायपुर है। आप कब से नेपाल में है और नेपाल में आने का आपका मकसद क्या था, ये कुछ बता सकते हैं? मैं नेपाल 6 साल से हूँ। सबसे पहले मैं टुमनी यहीं आया था, भोजपुर में जी। तो यहाँ मैं रुद्राक्ष के नाम से आया था। मेरे गुरु को मेरा मंत्र सिद्ध हो गया था, तो मेरे को काठमांडू में एक पूजा पसल वाले का वो उसकी पत्नी को दुखा था यहाँ पे, और 2-3 जगह था और बच्चे भी नहीं हो रहे थे। तो उसने बोला दुखा था ऐसा ऐसा जो भी है। तो उससे मेरा बात हुआ था कि 2 मुखी से लेके, मैं बोला था 1 मुखी से लेके 14 मुखी की एक रुद्राक्ष की माला देना, मैं अपने गुरु को दूंगा, मैं नहीं रखूंगा। और उसका वो बोला कि मैं 1 मुखी नहीं दूंगा, 2 मुखी जो 80,000 में आती है बोला, और 70,000 बोला या 80,000 में 2 मुखी से लेके 14 मुखी की एक माला दूंगा जो इतने की आती है, और पूरा निको होने के बाद दूंगा। मतलब ठीक है। मैं 1 पैसा नहीं लिया, कुछ सामान जो 100-200 रुपए का लगता था वो मंगवाया था, नहीं चाहता था। ये आपका पर्सनल बात है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भोजपुर आए और हाँ। भोजपुर में आपको थोड़ा सा किसी ने बुरा भी किया, ऐसा मुझे हाँ। लगा। आपने भी किसी को बुरा किया होगा। नहीं, मैंने ये अपने हिसाब आपको से बुरा भोजपुर नहीं, से उनको भगाना क्यों लगता है। चाहते हैं? आप इधर देखिए, कैमरा में देख के बोलिए। हाँ। आपको भोजपुरवासी, भोजपुर के लोग भगाना क्यों चाहते हैं? आप इतने बुरे हैं या क्यों? क्या क्या करते हैं आप? नहीं, मेरे को तो बहुत लोग 1 जन ने तो मारा है, जो मैं दिखाया भी था, आप जी, देखिए, आपको वो दिखा दिखा देता हूँ, है ना। डंडा ही डंडा कल मारा है, जिसकी मैं थाने में रिपोर्ट किया हूँ। और मैं 2-3 लोगों को बोला, ज्यादा कि नहीं, और आधा ज्यादा मैं दर्द को निको कर लिया। और मैं मारना तो नहीं चाहिए, लेकिन मैं फिर भी मारा क्यों? मैं गया था तुम्हारा ये यहाँ से क्या जगह का नाम है, मैं भूल गया, वो शंकर जी का मंदिर है 3-4 किलोमीटर में जी। उसका नाम नहीं जानता मैं, और नीचे तले में इधर वो जो 3 रास्ता है ना, बीच वाले रास्ते से नीचे जाते हैं ना, मुझे पता तो जगह का नाम मेरे को नहीं मालूम। वहाँ मैं पूजा पाठ किया और नहाया धोया, वहाँ 3 धारा बहती है, और मैं भोजन किया झन के यहाँ। आप सभी से झगड़ते हो ऐसा बोलते हैं बाजार के लोग, क्या क्या वहाँ की पूरी घटना तो सुन लो, है ना। वहाँ मैं कईयों को बोला कि मैं हस्तरेखा विशेषज्ञ हूँ और मैं फ्री में हेर दूंगा, तो कोई नहीं तैयार हुआ, तो मत हेरे। जो तैयार होता है उसका मैं हेरता हूँ, जो नहीं तैयार होता नहीं हेरता। आपको लोग ये बोलते हैं कि आप ठगते भी हो, ऐसा बोलते हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना कि क्या है? ये घटना और पूरी सुन लो ना, है ना। वहाँ से थोड़ा लंबा हो जाएगा। नहीं लंबा होगा। मैं वहाँ से भोजन कर कुरा के अब वापस आ रहा था, तो मैं मंदिर के पास आया, तो वहाँ 3 या 4 बच्चे खेल रहे थे। मैं उनको बोला कि मेरे को भोजपुर जाना है, किस रास्ते से जाना पड़ेगा और कहाँ से गाड़ी मिलेगी? वो बोले कि यहाँ से तो कोई गाड़ी मिलेगी नहीं, क्योंकि सुबह मिलती है, और वो ऊपर जाओगे ना, वहाँ से हाईवे में मिलेगी। तो मेरे कहने जो सामान था उतना मैं सामान उठा के नहीं ले जा सकता, वो 5-7 किलो वजन था, ज़्यादा नहीं था। तो मैं वैसे ही चकता हूँ ना, तो सांस फूल जाती है, तो उम्र भी ज़्यादा हो गई, मैं इंडिया का हूँ इसलिए, है ना। तो मैं बोला कि 1 जन का मैं हाथ हेर दूंगा पूरा। ठीक है, आपने बोला मैं हाथ हेर दूंगा और मेरे सामान को थोड़ा सा वो सहयोग कर दो, ऐसा बोला, और उन लोगों ने मारा आपको? नहीं मारा नहीं, वो उन लोगों ने मेरे को छोड़ा ऊपर में, और वो बाद में बोले कि मेरा दूसरा हाथ भी है, तीनों का हेर दे। मैं बोला तीनों का हेर दूंगा, चल ठीक है, गाड़ी नहीं आएगी जब तक, मैं जितना बोलेगा पूरा बता दूंगा। ये हाथ हेरूंगा तुम्हारा बताऊंगा, ये आला हाथ हेरूंगा तुम्हारी बूढ़ी का, तुम्हारी अभी शादी नहीं तब भी बताऊंगा, है ना। तो मैं तीनों का अवल हाथ फेर दिया। बाद में वो लोग बोले कि हमारा बूढ़ी कब बताओ, तो गाड़ी तो आई नहीं रही थी। तो मैं बोला जिधर से आती गाड़ी उधर देखते रहो, और जैसे ही दिखेगा मैं छोड़ दूंगा गाड़ी, ठीक है ना। तो मैं तीसरे बच्चे का या चौथे बच्चे का निकाला था, लास्ट वाले का। तो उतने में एक ऑटो वाला वो बोले मेरा बाप आ रहा ऑटो लेके, और तो मैं बोला बैठा लेगा, है ना।
तो वो आया और वो बोलता क्यों हाथ फैला रहा है, ऐसा ऐसा क्या क्या बोला नेपाली में, और मेरे को बोला क्यों हाथ फेर रहा, और मेरा ही डंडा जो था ना इतना बड़ा, उसको उठाया और मारने लग गया, बहुत जोर जोर से मारा। और ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सुनो ना, थोड़ी बात। मैं बोला क्यों मारा है, मेरा क्या अपराध है, ये ना मैं पैसा लिया ना और कुछ किया हूँ पीछे, मैं ऐसे उससे दूर दूर होना तब, और वो मारने के लिए पीछे मैं वो किया, तब फिर मैं थोड़ा आगे जाने के बाद मैं सीधा निकला। ये तो आपका ही हुआ हाँ, ना, उन तब मैं जाके लोगों के कंप्लेंट साथ किया। आपको क्या हुआ ये पता नहीं, लेकिन ये सब नहीं होना चाहिए था। तो आप सही करोगे तो आपको कोई बुरा नहीं नहीं करेगा, कहेगा, ठीक है। सही बात। आप बुरा करोगे तो बुरा आपको भी बुरा करेगा। हाँ, सही कहना। तो किसी भी संत को आप संत कहते हो, संत वैसे नहीं बनते। नहीं मैंने बाद में पहले भी कहा था, कोई भी संत बोल के संत नहीं बन सकता। आप संत है, लेकिन संत जैसे होके रहिए, आपको कोई भी नहीं मारेगा। लेकिन आप भी बुरा करोगे तो क्या करेंगे, आपको भगाएंगे, मारेंगे लोग, बुरा करेंगे जी। तो इसलिए आप भोजपुर पे रहना चाहते हो, जितनी भी देर तक रहना चाहते हो रह लो, लेकिन आप सभी से घुल मिल होके रहिए। आप क्रोध मत करो, किसी के साथ क्रोध मत कीजिए। मैंने सुना थोड़ा सा वो बाजार के आदमी थे, उसके साथ भी आपने ये माला उछाल के मारने लगे थे, ऐसा नहीं बोल रहे थे। देखो मैं वो क्या था, वो घटना बताता हूँ। तो शंकर जी का जो मंदिर है ना, हाँ, वो आपके हाँ ठीक है, वही है, मैं बोल रहा था। वहाँ पे क्या हुआ, मुर्गियाँ वो घूम रही थी, बच्चे उसके मुर्गियाँ बच्चे, मैंने वो घटना सुना है बाबा जी, आप मत कहिए। मैं बता रहा हूँ उसको कैसे हुआ था जी। मैं अगर कुत्ते को खिला रहा था नीचे में, मैं बिस्कुट खिलाता हूँ कुत्तों को, हाँ। और वहाँ खिलाने के बाद में ऊपर देखा तो वो मुर्गी भी दिखी, तो उसको भी खिलाना मेरा फर्ज है ना। हाँ। तो मैंने उसको वो बिस्कुट को फोड़ के वहाँ रखा 2-3 जगह, कैमरे में देखते। हाँ, तो वो उतने में वो आदमी एक आया, हाँ। और 5-6 और आ गए थे बाद में, है ना। तो बोलता है हमारी मुर्गी को क्यों दिया, तो मैं बोला तुम्हारे परेशानी इतना, मैं इसको सकेल के ले जाता हूँ। मैं शकेला और उठा रहा था, तो मेरे को गाली गलौज क्या क्या बोला, मैं दिमाग खराब कर दिया मेरा। तो मैं बोला मैं उठाऊंगा ही नहीं, 1 करोड़ रुपया देगा तो नहीं उठाऊंगा। मैं तो उठा के ले जा रहा था ना। वो लन फन बोलने लग गया, और फिर मेरे को मारा भी सीधे हल्के से। तो मैं बोला अब मार के दिखा, मैं से निकाल लिया था। वही तो क्रोध है, यही क्रोध है। नहीं तो उसने मेरे साथ मारपीट किया ना, गलत किया मेरे साथ। मैं तो उसको नहीं खिला रहा था, मैं तो ले जा रहा था ना उसको। आपको नहीं करना, उन लोगों को नहीं करना चाहिए था। उसने बोला ये गलत है, तो मैं अपना ले जा रहा था। उसके बाद उसने दुनिया भर की बातें बोली। ऐसा है। और वो एक वो मोबाइल वाला भी आया लड़का, वो छुड़ाने के लिए, और कुछ वो मारपीट हो जाती, मैं मार देता, ठीक है, यहाँ तक सिर भी फोड़ देता मैं। ऐसा नहीं करना चाहिए बाबा जी, क्रोध नहीं होना चाहिए। अरे उसने सामने वाले जैसे मेरा डंडा मारा, तो मेरे को क्या करना चाहिए बताओ, इतना मारा है। आप देखो, मैं दिखाता हूँ, देखो ये देखो, ये तो अभी आधा हो गया है, अभी ये आधा हो गया, और कई जगह दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे भी है, 2-3 जगह है, और दिखाता हूँ। ये देखो, रहने दीजिए, अभी ठीक है। अब यहाँ पर भी मारा है, ठीक है। ये ऐसा नहीं करना चाहते। क्यों किया ये मैंने अपने मंत्रों से ही, और मेरे को कई चीजों का ज्ञान है आयुर्वेदिक का, मैंने आधा कर दिया इसका दर्द को। बैठिए, मैं दवाई भी नहीं खाया हूँ, बाद में पता करेंगे, और ना कोई आयुर्वेदिक चीज खाया हूँ। आप लोगों को, आपको भी किसी के पशु और पक्षियों को चारा नहीं डालना चाहिए, क्योंकि उन लोगों को बुरा लगता है। तो उसके घर के अंदर तुम्हें नहीं किया, तो बाहर भी तो आदमी नहीं होते हैं ना। अरे किसी का बाहर खाने के लिए गया है, तो पशु पक्षी लोग क्या चीज खाते हैं, जो सही होगा उसी चीज को खाते हैं, जहर को नहीं खाते। उनको ज्ञान है। आप अभी समझे ना, किसी के पशु पक्षियों को डालते वक्त उन लोगों को बुरा लग सकता है, और ऐसे मारपीट हो सकता है, इसीलिए आपको वैसा काम नहीं करना है। अब तो मैं किसी को देना भी रहता है ना, किसी का बंधा हुआ तो मैं पूछता हूँ दूं कि नहीं दूं। हाँ, बच्चों को भी देता हूँ, बच्चों को, हाँ बच्चों को भी देता हूँ। तो मैं बोलता हूँ, आदमी लोग बोला भ्रम क्या है पता, सुनिए, ये बाबा जी लोग है ना, कुछ भी खिला के बच्चों को अपने बस में पार जाते, मोह नहीं लगाते, विघ्न करते, ऐसा बोलते हैं ना लोग। मैं धामी नहीं हूँ, साधु ऐसा बोलते हैं, और ये विश्वास भी है। तो आदमी को क्या लगता है कि ये बाबा जी हमारे बच्चे को भी इधर उधर कुछ ना कर दे, इसीलिए वो लोग आपको भगाना चाहते। तो किसी के पाप उनको खाएगा, मेरा पाप मेरे को खाएगा। किसी के बच्चे के पास मत जाइए जब तक वो ना बुला ले। अच्छा, और बता रहा हूँ, मैं अभी 1 महीने का शिविर लगा रहा हूँ, कैसी भी विश्व की बीमारी हो, मैं 2 दिन में 3 दिन में पूरा निको कर देता हूँ। ठीक है, वो आप ठेका देता हूँ, वो आपकी बात है। इसीलिए भोजपुर वासियों को आप परेशान मत कीजिए, भोजपुर वासी भी आपको परेशान
नहीं करेंगे, ठीक है। ये आपने बहुत अच्छी सलाह दी है, ठीक है, मैं परेशान नहीं करता। तो किसी को आप परेशान करेंगे, किसी के बच्चे को आप टच करेंगे, किसी के बच्चे को कुछ खाने को देंगे, तो टच नहीं किया, मैंने करेंगे? बोला खाएगा क्या, तो लिया तो देते हैं, नहीं आप नहीं क्रोधित नहीं करेंगे देते। तो आप क्रोध किसी को करेंगे नहीं तो करता, आप किसी को क्रोध करेंगे तो वो भी आपको क्रोध करेंगे, ठीक है। मैं क्यों क्रोध करूंगा, मैंने क्रोध नहीं करता। हाँ, वो जी। लिए तो ठीक, नहीं लिए तो ठीक, और माँ बाप मना करते हैं, जी, ले रहा है बच्चा, हाथ आप- बढ़ा दिया तो माँ बाप मना करते ठीक हैं, है। जिसमें मैं जहर डाल दिया उसमें। वही है ना, वही है आदमी के दिल में, वही है कि ये बाबा जी कुछ कर देगा, खाने नहीं, को देकर ये बच्चे को कुछ कर मेरा देगा, बाप मेरे खाएगा, उसका बाप उसको खाएगा। ठीक है। तो वो बच्चा को नहीं देना चाहते हो तो मत दीजिए, आप क्यों देना अब तो मैं पूछता भी नहीं जल्दी से। हाँ, किसी को मत पूछो। भोजपुर में जब तक रहना है रह लो, लेकिन ये भोजपुर वासियों है ना, इन लोगों से आप दूर रहिए, क्योंकि पता है ना आपको डंडे मारा है, मैंने भी देख लिया अभी। तो मैं ये भोजपुर वासियों से भी अपील करना चाहूंगा, ये बाबा जी जब तक रहना चाहते हैं इधर रहने दो, लेकिन इनसे कुछ भी लेकर मत खाइए। किसी को खाना हो जरूर हो, मन हो तो खाइए। अब म नेपालीमै भन्छु है, तपाईँलाई कसैलाई खाना मन लाग्छ भने खानुहोस्, मन लाग्दैन भने नखानुहोस्। बाबाजी पनि अब नहीं देंगे ना बाबाजी हम किसी तो को, किसी बच्चे को भी नहीं देंगे, बच्चे जो को आएंगे बस- हमारे पास निको करने भी किसी विरामी बच्चे को। को, किसी पंछी को, किसी पशु को नहीं देंगे। अच्छा